ऋषभ पंत हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे फिर अपने गेम को लेकर हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर अपने एक्सीडेंट को लेकर हो। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अभी एक नया नाम जो है जुड़ा है उनके साथ, जिनका नाम जोड़ा जा रहा है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की को ओनर काव्या मरन। हालांकि इसको लेके अभी तक कोई भी श्योरिटी नहीं आई है कि ये महज एक रूमर है या फिर सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक और नाम था जो उनके साथ जोड़ा जाता था, वो था बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का। हालांकि इसको लेकर भी ऋषभ पंत की साइड से कभी कोई क्लैरिटी नहीं आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप उर्वशी रौतेला का इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया देखते हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ऋषभ पंत को सपोर्ट करती हैं। कहीं भी जाती हैं तो लोग जो है ऋषभ पंत का नाम उनके पीछे से चिल्लाने लगते हैं। इसको लेके क्लैरिटी आनी अभी तक तो नहीं आई और मुझे लगता है कि इन दोनों के नाम के साथ कभी कोई क्लैरिटी आएगी भी नहीं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के मैच में ईशा नेगी नाम की जो लड़की है जिसके साथ सोशल मीडिया पे ऋषभ पंत पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, रूमर्ड गर्लफ्रेंड है उनकी, वो मैच देखने आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि उनका किसी और के साथ कोई रिलेशन है ईशा नेगी के अलावा। चलिए देखते हैं कि ऋषभ पंत जो T20 वर्ल्ड कप में कमाल की पारी खेलते हुए हमें नजर आ सकते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उन पर दाव लगा रहे हैं, तो क्या होता है ये समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जो है एक फैन थी और उन्हें जो है एक बैट मिला था। ये बैट दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी की तरफ से भेजा गया था, लेकिन बैट मिलने के बाद ये जो फैन थी ये खुश नजर नहीं आई। खुश कैसे नज़र आ सकती हैं कपिल? मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि जो बैट था उस पर सारे प्लेयर्स के साइन थे, लेकिन ऋषभ पंत का साइन नहीं था। कहा जा रहा है कि ये उस सीज़न पे साइन किए गए थे बैट जिस टाइम पे ऋषभ पंत ने खेला नहीं था, इस वजह से उनका साइन नहीं था। और दिल्ली कैपिटल्स की अगर वो फ़ैन थी तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो उन्हें ऋषभ पंत का ही ऑटोग्राफ चाहिए था मेनली, जो नहीं मिल पाया। बिल्कुल, कई लोग बोल रहे हैं कि बैट ना मिलता, अगर वो कैप ही मिल जाती जिसमें ऋषभ पंत के साइन होते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। हालांकि जब भी ऋषभ पंत की बात आती है तो फैन होल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड जो है वो अपने आप को देखते हैं। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उनका भी फैन बेस जो है वो बहुत बड़ा है, वो भी विकेट कीपर हैं, ये भी विकेट कीपर हैं। तो लग रहा है कि ऋषभ पंत जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उनके फैन भी बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से आपने अभी MS धोनी का नाम लिया, ऋषभ पंत को भी हमने दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बाद देखा था किस तरीके से अपने फैंस के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे थे। एक फैन को ब्रेसलेट गिफ्ट किया उसके बर्थडे पे। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड प्लेयर है और अपने आप को कोई इतना बड़ा प्लेयर समझते ही नहीं है जितने बड़े वो हैं। लेकिन एक और प्लेयर है जो पंत से भी आगे निकल सकता है अगर हम उसके रिकॉर्ड पे नज़र डालें। रियान पराग की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिन्होंने हाल ही में ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल, अगर हम इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए जो रियान पराग हैं उन्होंने 567 रन बनाए हैं। और इससे पहले नंबर 4 पर अगर हम देखें तो पंत से ज़्यादा कोई रन नहीं बना पाया था। रियान पराग ने बनाए 567 और ऋषभ पंत ने बनाए थे 2018 में 547 रन। बिल्कुल, और ये रिकॉर्ड 2018 में बना था और तब से लेकर अब तक जो है किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं। रियान पराग लिस्ट में शामिल हुए हैं, उनसे पहले रोहित शर्मा इस लिस्ट में थे विद 449 रन और ये रिकॉर्ड भी 2013 में बना था। उसके बाद एबी डिविलियर्स, उनके बाद मैक्सवेल रन्स थे उनके 424 एबीडी के, मैक्सवेल के 422 और 2020 और 21 में रिकॉर्ड्स बने थे। चलिए तो बात करते हैं उन रिएक्शंस की जो लगातार हम देख रहे हैं कि डिबेट चल रही है। संजू सैमसन होंगे जो प्लेइंग 11 होगी उसमें, या फिर ऋषभ पंत होंगे। तो युवराज सिंह ने जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था और उनका कहना था कि चूंकि जायसवाल भी लेफ्टी हैं, पंत भी लेफ्टी हैं और अगर ये लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन हमें बनाकर रखना है तो पंत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन उर्वे का सवाल वही है कि संजू सैमसन जो है उनकी टीम अब देखिए एलिमिनेटर खेलती हुई नजर आएगी SRH के खिलाफ। तो जो संजू है वो तो बेहतर फॉर्म में अच्छा खेल रहा है, फिर भी सिलेक्शन उनका क्यों नहीं हो रहा है? उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि जब तक T20 का स्क्वाड रिलीज नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कौन होगा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऋषभ पंत को ज़्यादा तूल इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जितने भी मैचेस उठा के देखें जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी एक अच्छे प्लेयर की या एक ऐसी पारी की जहाँ पे आपको अच्छा खेलना होगा, तो ऋषभ पंत हमेशा ऐसे सिचुएशंस में उभर के आए हैं और अपनी टीम को उन्होंने जितवाया है। इसलिए कहीं ना कहीं हर कोई उनके सपोर्ट में खड़ा है। बात यहाँ पे गौतम गंभीर की भी अगर हम करते हैं तो उन्होंने सीधा बोला है कि मैं ऋषभ पंत को ही सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ प्रेशर जो है वो उन पर नहीं आता, बल्कि वो जो गेंदबाज होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं। हरभजन सिंह की हम बात करें तो उन्होंने संजू सैमसन की एडवोकेसी की थी, कहा था कि भाई उनको जो है वो टीम में होना चाहिए। और जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात हम देखें, ऑरेंज कैप को अगर हम
साइड में भी रखते हैं तो 500 से ज़्यादा रन उन्होंने इसे इंडियन प्रीमियर लीग में बनाया और कुछ ही चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि पंत और संजू के बीच की जो डिबेट है ये लगातार ऐसे ही बढ़ती रहेगी और अगर ऋषभ पंत शुरुआती मैचों में रन नहीं बना पाते हैं तो फैंस फिर कहीं ना कहीं संजू के बोलेंगे कि देखिए उनको मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से डिबेट तो तब तक चलने वाली है जब तक हमें श्योरिटी नहीं आ जाती है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन सा नहीं। मेरे हिसाब से तो दोनों को ही खेलना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक खेलने का बात हो तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को ही खेलना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सिलेक्ट होना चाहिए और कौन सा नहीं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।